हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की जो सभी स्टूडेंट्स और सभी पेरेंट्स के माइंड में इस समय सबसे बड़ा डाउट बने हुए हैं। तो क्या है ऐसे क्वेश्चंस, आइए जान लेते हैं। सबसे पहला जो डाउट है सभी स्टूडेंट्स और सभी पेरेंट्स को कि क्या जेईई मेंस 2020 का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है या फिर आगे चल के पोस्टपोन कर दिया जाएगा, अगस्त में होगा या सितंबर में होगा। तो आपको 100 से ज़्यादा ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे या आपको ऐसे ब्लॉग्स मिल जाएंगे जो अलग अलग दावे कर रहे हैं कि जो जेईई मेंस 2020 का एग्जाम है वो पोस्टपोन कर दिया गया है अगस्त तक के लिए, सितंबर तक के लिए, या फिर कई कई जगह तो ये भी बताया जा रहा है कि जो जेईई मेंस 2020 का एग्जाम है वो कैंसिल भी कर दिया गया है। और कोई बोल रहा है कि जो जेईई मेंस का एग्जाम है अभी कैंसिल नहीं हुआ है लेकिन आगे चल के कैंसिल हो जाएगा। तो इन सब क्वेश्चंस को देखते हुए सभी स्टूडेंट्स और सभी पेरेंट्स को एक बहुत बड़ा डाउट है जेईई मेंस 2020 के एग्जाम से रिलेटेड कि क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा या कैंसिल होगा, क्या होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा जितना ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आए हैं अब तक के एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा या फिर एनटीए के द्वारा, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप भी जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि जेईई मेंस पोस्टपोन होने के क्या चांसेस हैं, या पोस्टपोन हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर अगर पोस्टपोन होगा तो आगे चल के क्या चांसेस हैं, एचआरडी मिनिस्ट्री और एनटीए क्या कह रहे हैं। और लेटेस्ट अपडेट सारी बात करेंगे जो अभी तक जेईई मेंस 2020 के बारे में आई हुई है। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या जेईई मेंस 2020 कैंसिल होगा। तो जो जेईई मेंस 2020 के कैंसिल होने के चांसेस हैं वो बहुत कम है। क्यों बहुत कम है चांसेस? सभी स्टूडेंट्स सभी एप्लीकेंट्स को पता होगा कि अभी जो जेईई मेंस 2020 का एप्लीकेशन विंडो था फिर से ओपन कर दिया गया था, जिसमें 20,000 एप्लीकेंट्स फिर से अप्लाई किए हैं। तो ये 20,000 एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जो हर साल अब्रॉड स्टडीज़ के लिए, बाहर स्टडीज़ के लिए जाते थे, तो वो एप्लीकेंट्स हैं ये। तो अगर एग्ज़ाम कंडक्ट ही ना कराना होता तो ये एप्लीकेशन जो फॉर्म है, एप्लीकेंट विंडो है, ये ओपन ही ना की जाती। तो इसको देखते हुए आप समझ सकते हैं कि जो एग्ज़ाम के कैंसिल होने के चांसेस हैं फिलहाल तो वो बिल्कुल नहीं है। आगे आपका ये मे भी पोस्टपोन किया जा सकता है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे कि क्या अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशंस हैं। तो जो कैंसिल होने के चांसेस है वो आपके बहुत ही कम है, ये मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल क्लियर। अब अगला जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या जेईई मेंस पोस्टपोन हो गया है या फिर आगे चल के क्या चांसेस हैं, कब होगा। तो देखिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पे बताता हूँ कि अब तक की एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा और ना ही एनटीए के द्वारा किसी के द्वारा भी कोई भी डायरेक्ट अपडेट नहीं आया है कि जेईई मेंस पोस्टपोन कर दिया गया है या फिर आगे चल के पोस्टपोन होने वाला है। डायरेक्ट कुछ भी नहीं बताया गया है अब तक। तो जितनी भी अलग अलग आप ब्लॉग्स देख रहे हैं, अलग अलग वीडियोस देख रहे हैं, वो सारी गलत हैं। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई भी नहीं आया है एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से और ना ही एनटीए की तरफ से, और ना ही ऐसा उनका कोई ट्वीट वगैरह भी अभी तक का आया है जेईई मेंस 2020 एग्जाम से रिलेटेड। हालांकि कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं जिनको देखते हुए आप कह सकते हैं कि जेईई मेंस 2020 में भी आगे पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली अभी जब तक एनटीए और एचआरडी मिनिस्ट्री कुछ भी नहीं कह देती तब तक आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। हालांकि कुछ ये पॉइंट्स हैं जिनको देख के आप समझ सकते हैं कि मे भी चांसेस हैं थोड़े बहुत आगे, लेकिन अभी ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया है। तो ये पॉइंट्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि अभी एचआरडी मिनिस्ट्री का एक हाल ही में बेनेट यूनिवर्सिटी के साथ में एक वेबिनार कंडक्ट हुआ था, जिसमें रमेश पोखरियाल जी जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि हम सभी स्टूडेंट्स के साथ में हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे नीट, जेईई या कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, हम उन सबके साथ में खड़े हुए हैं। तो अभी जैसा कि हैशटैग नीट पोस्टपोन और हैशटैग जेईई पोस्टपोन का ट्रेंड चलाया गया था, हो सकता है मे बी इसका रिप्लाई देते हुए उन्होंने ये चीज़ कही थी कि हम सभी स्टूडेंट्स की जो हेल्थ है उसके रिगार्डिंग हम बिल्कुल कॉन्शियस हैं और जब तक हमको नहीं लगेगा, जब तक कि सेफ़ है, तब तक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। तो ये एक एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिफिकेशन है। डायरेक्टली उन्होंने कुछ नहीं कहा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया जाएगा या क्या है, बस इतना उन्होंने बोला था कि हम सभी स्टूडेंट्स के साथ में हैं। इसके बाद एक एनटीए का नोटिफिकेशन आया था काफ़ी पहले डायरेक्टर जनरल के द्वारा। तो उन्होंने भी ये बोला था कि वो जो है पूरी टीम के साथ में, मेडिकल टीम है उनके साथ में पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब तक कंडीशन जो है बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाती है तब तक एग्ज़ाम जो है कंडक्ट नहीं कराया जाएगा आगे चल के। और वो स्टूडेंट के एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाने से लेके बाहर आने तक एक एक एक्टिविटी पे ध्यान दे रहे हैं कि बच्चे का सैनिटाइजेशन कैसे होगा या कंप्यूटर सिस्टम का सैनिटाइजेशन कैसे होगा। तो ये एक अपडेट आई थी। तो इसको देख के आप बोल सकते हैं कि आगे चल के पोस्टपोन हो सकता है मे बी जेईई मेंस का एग्ज़ाम, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो इस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दें। अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे अगर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है। अब हम यहाँ पे एक बात कर लेते हैं जेईई मेंस कैप्सूल कोर्स बाय एनवी सर। अगर आप जेईई मेंस 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है इस कोर्स को ज्वाइन करने की। ये सिर्फ 40 से 60 दिन का स्पेशल क्रैश कोर्स है। 40 से 60 दिन का क्रैश कोर्स है। इसको आप 40, 50, 60 या आप 30 दिन में भी कवर अप कर सकते हैं।
तो इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के पूरे लेक्चर्स मिलेंगे। और ये जो है ये आपका वैसे तो 60 डेज़ एग्ज़ाम स्ट्रेटजीज़ हैं। अगर आपका भी 18 से 23 जुलाई के बीच में होता है तो आप 30 से 40 दिन में कवर कर सकते हैं। और अगर आपका मे भी अगर आगे पोस्टपोन होता है तो आपके लिए और बेनिफिशियल है और आप आगे चल के भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि इनका जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के यहाँ पे डेमो वीडियोज़ अपलोडेड हैं, आप डेमो लेक्चर्स जाके देखें कि आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। और अगर आपको सूटेबल लगे तभी आप इसके गोल्ड प्लान पे जाएं। और मे भी मैं 100% एश्योरिटी के साथ में कह सकता हूँ कि जब आप ये लेक्चर्स देखेंगे, क्योंकि एनवी सर बहुत बड़े टीचर हैं कोटा के, तो उनके द्वारा ये लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप जब खुद देखेंगे जाके ये सारे डेमो लेक्चर्स, तो आपको खुद लगेगा कि मे भी अगर मैं 30 से 40 दिन आखिरी की थोड़ी प्रिपरेशन कर लेता हूँ तो मेरा जो स्कोर है वो बूस्ट हो सकता है और मैं अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर सकता हूँ और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ। तो इस ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत डाउनलोड करिए। और मैं बोलूँगा 100% सबसे पहले आप इसके डेमो लेक्चर्स तो ज़रूर लीजिए जाके। भले आप गोल्ड प्लान पे मत जाइएगा, लेकिन डेमो लेक्चर्स जरूर लीजिए जाके। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप डाउनलोड करके आप तुरंत अभी जो है क्या कहते हैं पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर सकते हैं कि हम ये बेनिफिट्स क्या होंगे। हम अगर कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या बेनिफिट्स होंगे। तो बिल्कुल आपके कोचिंग क्लासेस की तरह लेक्चर्स होंगे। आपको पूरा थ्योरी मटेरियल दिया जाएगा जिसमें आपके माइंड मैप, फॉर्मूला शीट, सारी चीज़ें होंगी। प्रैक्टिस शीट होंगी जो आप डेली पढ़ेंगे, उसको कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे आप लास्ट के टाइम पे, देखिए बिल्कुल लास्ट के टाइम के लिए बनाया गया है आपके स्पेशली कोर्स, तो उसके हिसाब से आपकी प्रैक्टिस शीट भी डिज़ाइन करी गई है। डाउट सेशन होगा डेली का, आपके दिन भर जो डाउट रह रहे हैं वो आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन एक्सपीरियंस आपका बिल्कुल सेम होगा एज ऑफलाइन कोचिंग। और हाउ द क्लासेस विल टेक प्लेस ये भी आपको बताया जाएगा, कैसे आपकी क्लासेस होंगी। तो मैंने आपको बोला है कि आप तुरंत जाइए और इसका डेमो लीजिए जाके। और अगर आप गोल्ड प्लान पे अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप ये कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। शिवम S15 कूपन कोड है। तो आप डाउनलोड करिए ऐप को और फ्री ट्रायल शुरू करिए और डेमो लेक्चर सारे देखिए कि आपको क्या कैसा लग रहा है। आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरा क्या कोई अपग्रेडेशन हो रहा है इस कोर्स को करने के बाद, क्या मेरा कुछ परसेंटाइल आगे चल के बूस्ट हो सकता है अगर मैं इस कोर्स को करता हूँ। तो आपके पास लास्ट के 30-40 दिन हैं, आप हार्ड वर्क करके अपने आगे की लाइफ चेंज कर सकते हैं। मे बी अभी आपको 40 से 50 परसेंटाइल या 30 से 60 परसेंटाइल आ रहा है, और अगर आप लास्ट के 30 से 40 डेज एक अच्छी प्रिपरेशन करते हैं तो आपका अगर 90-95 परसेंटाइल तक स्कोर बूस्ट हो जाता है तो आपके पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी NITs की या फिर IIITs की या फिर आपकी GFTIs की। और अगर आपकी लोअर परसेंटाइल आती है तो फिर आपको किसी लोअर गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो लास्ट के 30-40 डेज़ हैं, प्रिपरेशन करिए और अपना स्कोर बूस्ट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।